लास्ट 31 को हमारा जो टीम आरटीओ, ये आरटीओ का है, आरटीओ का रिप्रेजेंट्स और ये का रिप्रेजेंटेटिव और अक्षु का रिप्रेजेंटेटिव, फॉर्मर अक्षु प्रेसिडेंट, हम लोग ने यहाँ पे पैनल अपडेट के लिए आया था। कॉफ़ी आप लोग को भी दिया है, पैनल अपडेट के लिए आया था। उसमें कुछ अपडेट नहीं मिला है। अपडेट उसमें ऐसा था कि हम लोग को 14 हम लोग को 3 डिमांड्स के अंदर में 14 सब क्लोज था, और 14 सब क्लोज के अंदर में 2 सब क्लोज 2 पॉइंट हुआ है। 2 सब क्लोज में से एक तो तागित सोरेन को टीम लीडर में अपॉइंटमेंट किया गया है बोला है, और दूसरा रीइंवेस्टमेंट का बात सेंक्शन हो गया बोला है। और रीइंवेस्टमेंट तो बात ये है कि आप लोग हम कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि रीइंवेस्टमेंट का बात, रीइंवेस्टमेंट हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन का पार्ट भी नहीं है, और हमारा फिर फर्दर काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ड्यूरिंग जो फैमिली मेंबर जब सर्च ऑपरेशन किया था उस समय का लाइबिलिटी को क्लियरेंस के लिए है जो रीइंवेस्टमेंट का बात, उसमें इसमें हमारा कोई ये पर सर्च ऑपरेशन का कुछ भी रिलेटेड नहीं है। हमको अभी फर्दर सर्च ऑपरेशन करना है, अभी समय नहीं है। इसलिए हमने उसी दिन आपको बताया था कि मंडे को सेक्रेटरी सर को मिला था। मंडे को हम लोग ने ये सब मिल के हम लोग ने सेक्रेटरी सर का चैम्बर में, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर का चैम्बर में हम लोग ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग किया था। उसमें सेक्रेटरी सर बताया है कि कंसर्न मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर मंडे को आ जाएगा, उसमें आप लोग हम लोग पैनल बात करेगा बोला है। फिर आज मिल आया है तो यहाँ पे मंत्री सर भी नहीं आया, और इनका ओएसडी को भी मिलने के लिए कोशिश किया, वो भी निकल चुका है, नहीं मिला है। हमने पहले आया है तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर को रुका है, इनको भी नहीं मिला है। इनको फिर हम एक ये लेटर सबमिट करके आया है। ये 7 अप्रैल को, ये अप्रैल का 7 तारीख को हमें रिव्यू मीटिंग एक तो बिताई है, क्योंकि हमारा पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जितना एफोर्ट था, जो जितना कर सकना था हमने कर चुका है, हमारा पार्ट को पूरा कर चुका है। हमने सेक्रेटरी सर का वहाँ पे सेक्रेटरी सर का एड्रेस किया है, कंसर्न मिनिस्टर को भी कॉपी दिया है, और डायरेक्टर को भी कॉपी दिया, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स को भी कॉपी दिया है। 7 तारीख को हमें पैनल मीटिंग कराने के लिए, पैनल अपडेट भी होगा, उसमें रिव्यू मीटिंग। एग्जैक्टली लेट किस लिए हो रहा है, लेट के रीजन को हम जानने के लिए पैनल रिव्यू मीटिंग के लिए, उसमें हमारा जो जिस दिन हम लोग का जो इशू का रिजोल्यूशन जो रिजॉल्व हुआ था, उसी समय का जितना भी मेंबर्स प्रेजेंट था, जो तागिन कल्चरल सोसाइटी से हो, तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से हो, या तागिन स्टूडेंट यूनियन से हो, या हमारा सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनियस से हो, और हमारा फैमिली मेंबर से हो, इसके अलावा और बहुत से सारा फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स और फॉर्मर ये सोशल एक्टिविस्ट लोग भी था साथ में, तो इनको भी बुलाने के लिए हमने अपील किया है। तो 7 तारीख को मीटिंग फिक्स करा देने के लिए, और सेक्रेटरी सर को हमने बात भी कर चुका है आगे में, जो लास्ट 31 को इस इशू में भी हमने बात कर चुका है। आपको कंफर्मेशन आया मामा नंदन सर से कि वो इस मीटिंग 7 अप्रैल मीटिंग में जो आपने स्केड्यूल किया है वो वहाँ पर आएंगे या नहीं? नहीं, वो सेक्रेटरी सर अगर वो कंफर्मेशन शाम तक देना चाहिए, क्योंकि हमने पीए को भी बोल के रखा है हमको शाम तक कंफर्मेशन मिलना चाहिए, यानी कि कल जिस मीटिंग से पहले हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर मीटिंग ऐसे नहीं होगा फिर यहाँ पे सेक्रेटरी में हम आते रहेगा, हमको भी बहुत दुख लग रहा है। अगर उसी समय मीटिंग नहीं होगा, हमने 7 तारीख को फ्राइडे है, 8 तारीख को संडे, 9 तारीख को मंडे, 10 तारीख को हमने अपना टीम के साथ हम अपना सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट करेगा, और हमारा फैमिली मेंबर पूरा गवर्नर के पास जाएगा। हम इस इशू को गवर्नर को पूछने जाएंगे, तो बताने जाएंगे। डेट पे डेट एज ए स्केड्यूल आगे जाते रहे, लेकिन सर का द्वारा कुछ आपको नहीं लगता कि लाइक सीरियस नहीं हो पा रहा है वो ये इशू को लेके? हाँ, हम वही लग रहा है, अभी हमको लग रहा है कि हम जब भी समय कंसर्न जो जिस मीटिंग में हम लोग जो मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट का 7 नवंबर को हम लोग का मीटिंग जो रिजॉल्व हुआ था, उसी समय का चेयरमैन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। इसको हमने बीच में 2-3 बार मिला है, लेकिन उसमें इसका एक्सप्रेशन को देखने से बहुत पॉजिटिव लगा था कि काम कर देगा, उन्होंने बोला है काम कर देगा बोला है, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? अभी तो टाइम नहीं है, हमारे पास लगभग 20-22 दिन बचा है, टाइम नहीं है। तो इसलिए हमने ये 7 अप्रैल को हमको रिव्यू मीटिंग नहीं कराएगा अगर उसमें रीज़न नहीं बताएगा। उस रिव्यू मीटिंग में से है कि आगे का एक्शन प्लान क्या करना है। तो अभी हम लोग टेंटेटिव अगर सर्च ऑपरेशन करना है तो टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है, बना के कब निकलना है, कैसे करना है, कितना इक्विपमेंट ज़रूरी होगा, और हमारे रेजुलेशन के हिसाब से हमने नेपाल से
एक्सपर्ट लाना है, वो कब लाएंगे, वो चीज़ को हमने डिस्कस करना है रिव्यू मीटिंग में। अगर पॉजिटिव होता है तो, अगर नेगेटिव होता है तो सरकार सरेंडर करेगा होगा, अभी अब नहीं होगा बोलेगा होगा, वो चीज़ को हम जानना चाहता है। ये डिले क्यों हो रहा है? अभी हमारा पास टाइम नहीं है, टाइम हो। दूसरा, ये आप सबको पता है, ये सर्च ऑपरेशन एक सीजनल ऑपरेशन है। इसमें कोई सिर्फ हम 5 मई से हम 30 सितंबर तक 2 विंडो खुलेगा। उस विंडो को हम रेडी करके रुक के ढूंढना है। अगर तपी मरा जैसे अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्ट को मिसिंग होने दे के आज तक गवर्नमेंट सीरियस लेना नहीं लेना, वो आप समझ दिखाई दे रहा है। आज के डेट में आप लोग मीडिया वाला दिखाई दे रहा है। क्यों बोलने से ना, हम किसी का अगेंस्ट खराब बोलना भी नहीं चाहता है, और जो काम नहीं हुआ तो उसको नहीं हुआ बोलना पड़ेगा। अभी तक नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है बोलना पड़ेगा। उन प्रोसेस में है बोल रहा है, उन प्रोसेस में है बोल रहा है, लेकिन उन प्रोसेस कब तक होगा? टाइम जा रहा है, कब तक होगा वही है। इसलिए 7 तारीख को हम ये करेगा, और हम भी नहीं रुकेंगे। हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी टीचर्स के पास सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि वो हमारा पेरेंटल बॉडी है, तो हम उनका पास जाएंगे, और तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, और तागिन स्टूडेंट यूनियन के पास जाएंगे। हम ये 7 तारीख के मीटिंग से पहले हम उनसे सुझाव लेने के लिए कोशिश करेंगे। और हमारा साथ में जो सासी से अरुणाचल से इंडिजिनस शुरू से लास्ट तक हमको साथ दिया था, उनके पास जाएंगे,